हमारे राज्य में लगातार नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं, बेरोजगार भटक रहे हैं। उन्हें नौकरी तो नहीं मिल रही है, उन्हें रोजगार तो नहीं मिल रहा है, लेकिन वो ठगे ज़रूर जा रहे हैं। आज एक ऐसी ही ठगी हुई महिला से आपको हम मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो ठगी का शिकार हुई हैं। उन्हें भी नौकरी देने का लालच लगाया गया था, उनसे राशि वसूली गई, लेकिन उन्हें नौकरी तो नहीं दिया गया। लाखों रुपए राशि उनसे वसूल गई नौकरी दिलाने के एवज में। अब देख सकते हैं ये मानमती कुंवर हैं, जो रहने वाली हैं पलामू ज़िले के चांदो गांव जो है चैनपुर थाना इलाके में पड़ता है, वहीं के रहने वाली हैं। इनसे होमगार्ड का एक जवान जो डीआईजी पहले इनको बताया कि मैं डीआईजी हूँ, अवधेश दुबे ही बताया कि मैं अवधेश दुबे डीआईजी हूँ, आपको नौकरी लगा दूंगा होमगार्ड में, तनिक भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। अब इनसे और क्या प्रलोभन दिया, कितनी राशि इन्हें देनी पड़ी उसे नौकरी के एवज में, आइए हम इनसे बात करते हैं। मानमती जी, पहले आपसे मुलाकात हुआ तो क्या प्रलोभन दिया, क्या कहा, आप उससे क्या कही थी? जोर से बोलिए। पहले तो फ़ोन में ही बात होती थी कि आपको नौकरी दिलवा दूंगा। हमने पूछा था कि आप क्या हैं, वो तो बोला था कि मेरा नाम अवधेश दुबे है, अभी हम डीआईजी हैं, तुमको होमगार्ड का नौकरी दिलवा देंगे। एक बार और आप बताना चाहेंगे, वो आपसे क्या बताया, परिचय अपना क्या दिया? अपना परिचय दिया कि हम डीआईजी हैं, मेरा नाम अवधेश दुबे है, तुम्हारा नौकरी होमगार्ड में करवा दूंगा, और जितने भी आपके रिश्तेदार हैं नौकरी करने वाले, उन लोग को भी करवा दो, और हम लोग 4 आदमी मिलकर 1,25,500 रुपया दिए हैं। तो आप ये जब वो बोल रहा था कि नौकरी लगा देंगे हम, पैसा दो, तो आप ये बात नहीं बोली उससे कि पुलिस की बहाली, चाहे होमगार्ड की बहाली हो या पुलिस में आर्मी या किसी भी सेक्शन की बहाली हो, दौड़ कूद शारीरिक क्षमता के आधार पर होता है, न कि पैसा देने से, ये बात बोली थी आप उसको? नहीं, वो तो बोले ना कि अभी अलग चौरसिया विधायक हैं, उनकी बहन को हम नौकरी लगाए हैं, इसके बाद वो विधायक में हुए हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो 7 आदमी का नौकरी हम लगाए हैं, अगर इसका सपोर्ट चाहिए तो तुमको सपोर्ट बता दूंगा। तो उतना तो नहीं बताया, लेकिन पैसा हमसे 1,25,000 4 आदमी मिलके 500 रुपया दिए हैं। कहाँ पर आपको पैसा लेने आपसे आया और कितना पैसा आप उसे दी, कितने लोगों के नौकरी लगाने के बदले? 4 आदमी के नौकरी लगाने के लिए 1,25,500 रुपया लिया, और वह बस स्टैंड में रहता था, और बस स्टैंड में से हम वापस पैसा दे के चले जाते थे। अच्छा, तो क्या नौकरी मिला आपको, या जिसके बारे में दिया गया था पैसा 4 लोगों को, सबको नौकरी मिला? किसी को नहीं मिला, और पैसा भी अभी वापस मांग रहे हैं, तो पैसा भी नहीं दे रहा है। अभी हम गढ़वा थाना में हैं, और एक दरखास्त भी लगा दिए हैं, मुझे पैसा चाहिए। आप एक और कागज़ है आपके पास, जिसमें एक तो आवेदन है जो थाना में दिए हैं, दूसरा कागज़ आपके पास है जो यह दर्शा रहा है कि उसने कबूलनामा भी किया है कि आपसे पैसा लिया था, कुछ पैसा भी वापसी किया है। हाँ, 20,000 रुपया वापस किया है 8 तारीख को, और बाकी पैसा 15 तारीख को देने के लिए बोला था, लेकिन 12 तारीख को दरखास्त लिख के और भाग गया। आपको यह कब जानकारी हुई कि वह डीआईजी नहीं है, एक साधारण होमगार्ड का जवान है? इस चीज़ को हम अनुभव किया करती थी कि कोई डीआईजी ऐसे बस स्टैंड में पैसा नहीं लेगा। फिर विश्वास हम किए कि चलो हो सकता है किसी का पावर होता है, किसी तरह करवा दे तो अच्छा है, हम भी बेरोजगार भटक रहे हैं, इसलिए हम भी समझते हुए भी पैसा उनको 1,25,500 रुपया दिए हैं, और सभी का पैसा हम ही दिए हैं, अपना हाथ से दिए हैं। अब तो नौकरी नहीं मिला, पैसा भी चल गया, कुछ पैसा मिला है, बाकी पैसा आपका बाकी है, अभी देने को बोला है, देगा या नहीं बात की बात है, लेकिन अब आप क्या चाहती हैं प्रशासन से? प्रशासन से उनकी कड़ी कार्रवाई करती हुई हमको पैसा चाहिए। आपको पैसा भी चाहिए, आप इंसाफ भी चाहती हैं, यह भी तो ज़रूर आप चाहेंगे कि और कोई बेरोजगार इस तरह के झांसे में ना आवे? हाँ, उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मानमती जी का साफ कहना है कि जिस तरह हम झांसे में आ गए और बेरोजगार जो हैं, जो भटक रहे हैं रोजगार के लिए, वह इस तरह के प्रलोभन में न आवे, किसी के वह झांसे में न आवे।
होमगार्ड की नौकरी हो या पुलिस में किसी भी सेक्शन की नौकरी हो, शारीरिक क्षमता के आधार पर होता है, न कि किसी को पैसा देने का कारण होता है। इसलिए आप अपनी शारीरिक क्षमता पर विश्वास करें और नौकरी पावें। नौकरी सबों को मिल रही है। जहाँ तक पुलिस प्रशासन विभाग की बात है तो सबों को जवान को नौकरी मिलती है, लेकिन वो मिलती है शारीरिक क्षमता के आधार पर, न कि इस तरह के पैसे देने से। तो आप आज यह मामला सामने आया है कि एक होमगार्ड का जवान जो गढ़वा जिले का ही रहने वाला है, वह खुद को डीआईजी बताकर लोगों से ठगी कर रहा है। अभी भी वह बाहर स्वच्छंद होकर घूम रहा है, न जाने और कितने लोगों से वह ठगी कर रहा होगा। इसलिए निश्चित रूप से जब ये थाना में आवेदन दी हैं तो हम भी चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन इस मामले पर कार्रवाई करे और जल्दी से उस पर अंकुश लगावे, ताकि और बेरोजगार इस जिले के ठगने से बच जाएं। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा।